ऐसा है सर कि ये हम मुखिया जी से, जैसे आज आए भी थे मुखिया जी, सरपंच महोदय लोग आए थे, तो हम लोग उनको पहले सूचित करते हैं कि मुखिया जी सरपंच जी को कि हम लोग ऐसा ऐसा ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जो इसका एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि बेरोजगार है, गरीब है, वो विद्यार्थी को चयनित करने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रीशियन का भी अभी रिसेंटली हमने वो भी करवाया था, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया था, टेलरिंग का कोर्स कराया था, मोटर ड्राइविंग का कोर्स कराया था हमने। लाइसेंस भी हमने नहीं, एसएसबी ने कराया था। एसएसबी ने देख के उनको निःशुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया, ट्रेनिंग भी चलाया था। ऐसे बहुत सारे रोजगारोन्मुख जो रोजगार दे वैसा हम लोग प्रशिक्षण कराते रहते हैं। अच्छा सर, जो बच्चा इच्छुक होगा वह कहाँ पर संपर्क करेगा कि हमको ये मैं फलाना? पहले भी आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके का है कि वो लोग अपने मुखिया सरपंच के संपर्क में रहें, सरपंच जी के संपर्क में रहें। और जब भी कोई नाम होता है तो हम लोग अपने से नाम नहीं देते, उन्हीं के द्वारा जो नाम आता है और वो क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसको हम लोग फिर चयनित करके आगे नाम लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुशवाहा, पब्लिक स्पीकर। मैं इस समय मौजूद हूँ टोनवा डमार, इसको बोलते हैं ना, टोनवा डमार पर। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी मोतिहारी। एक कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा किया गया और 30 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का इनके द्वारा सुचारू किया गया, जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। अभी अभी यहाँ पर सर लोग आए हुए थे और सभी को सर्टिफिकेट भी वितरण किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मौजूद है, कुछ सर लोग मौजूद है, ज़रा दिखा दीजिए उन लोगों को। और इस प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेकर कुछ विद्यार्थी अभी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। जी, तो आपको कैसे पता चला कि 71वीं जो सशस्त्र सीमा बल है उनके द्वारा प्रशिक्षण का कार्य होने वाला है? जी सर, मैंने घर पे था तो मेरा दोस्त ने बताया कि एसएसबी कैंप द्वारा कुछ कंप्यूटर कोर्स का आवेदन किया गया है। इसके लिए इससे पता चला कि हमको ये कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या सिखाया गया? इसमें बहुत सारे चीज़ सिखाया गया। आजकल तो हर आदमी को बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सी चीज़ किसके लिए काम आता है। कंप्यूटर में स्टार्टिंग बटन कहाँ होता है, कीबोर्ड कैसे कनेक्ट करना है और माउस कैसे कनेक्ट करना है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस सर। स्टार्टिंग बटन कहाँ होता है, उसके बाद क्या फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर उसके बाद उसका आइकन कैसे चेंज करना है, उसका नाम कैसे लिखना है सर। उसके बाद पेंट में आ जाते हैं, पेंट में कैसे कोई चीज़ का ड्राइंग बनाना है, कौन सा टूल्स किसके लिए काम आता है, शॉर्टकट की उसमें बहुत सारा आता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना। और MS वर्ड में कैसे पेज क्रिएट करते हैं, उसका साइज़ क्या है सर। उसके बाद पेज का कलर कैसे चेंज करना है, वाटरमार्क कैसे लगाना है, उसके बाद बॉर्डर कैसे लगाना है, उसमें भी बहुत सारा टूल्स है, उसमें बहुत सारा फॉन्ट है सर। इंग्लिश टाइपिंग कैसे करना है, हिंदी टाइपिंग कैसे करना है, बहुत ज़रूरी है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अच्छा, जो 30 बच्चा प्रशिक्षण लिया है वो सभी इसी क्षेत्र का है? जी सर, नहीं सर, इसी क्षेत्र का सब अलग अलग गांव के हैं, लेकिन सब क्षेत्र घोड़ासान प्रखंड के ही हैं, सभी लोग सीमावर्ती क्षेत्र से हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष होता है कि सिर्फ इसी बार हुआ है? अभी तो इसी बार हुआ है, लेकिन सर से अनुरोध किए है कि जो बेसिक कंप्यूटर था ये तो हम लोग सीख लिए, इसका जो एडवांस वर्जन है जो फिर से स्टार्ट किया जाए ताकि हमारे भारत में कुछ और विकास हो, हमारे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में भारत और आगे जाए। और अच्छा, प्रशिक्षण आप कहाँ लिए हैं? प्रशिक्षण इधर ही दिया गया है कि कहीं जाना पड़ा प्रशिक्षण लेने? जी, इधरे पंचायत भवन में दिया गया है। इसी पंचायत भवन में दिया गया है। अच्छा, प्रशिक्षण देने वाले लोग कौन थे? एसएसबी के लोग थे या कहीं बाहर से आ रहे थे वो लोग? घोड़ासान के टीचर थे हमारे, प्रकाश सर और तबरेज सर, बहुत इसके बारे में अच्छे से गाइड किए हम लोग को। आप कुछ बताना चाहिएगा? जी सर, बताइए किस तरह से आपको प्रशिक्षण दिया गया, इससे कैसे लाभ मिलेगा? हमारे दैनिक जीवन में तो कंप्यूटर का बहुत लाभदायक है। क्या है कि क्योंकि हर एक जगह, किसी दुकान में, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉलों में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल पे करने के लिए, बिल बनाने के लिए, टिकट काटने के लिए हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है। धन्यवाद। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको किस तरह से प्रशिक्षण मिला और इस सर्टिफिकेट के आधार पर कि कहीं किसी कंपनी में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब महत्व है, इसके बारे में ज़रा बताइए। सर, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उसका सर्टिफिकेट मांगता है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और सब बहुत बच्चों सब इस कंप्यूटर कोर्स किया, उसका भी बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो देखिए जो ये सर्टिफिकेट वितरण किया गया है,
अगर किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए इस सर्टिफिकेट को दिखाया जाता है तो ये प्रमाणित होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए हमको। जी सर, प्रमाणित होगा। सर बोले कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। पूरा भारत भर में कहीं भी मान्य होगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर इस विषय में? जी क्या बोलना चाहेंगे बताइए आप। मतलब किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया और ये हमेशा दिया जाता है कि इस बार ही दिया गया? जी नहीं, हमेशा दिया जाता है। ठीक है, ये प्रशिक्षण जो है हमेशा दिया जाता है। आपको अवगत करा दें कि मैं इससे प्रशिक्षण से ड्राइविंग लाइसेंस का भी कोर्स हुआ था, जिससे हम और हमारे साथी लोग भी किए थे, जिससे सर्टिफिकेट के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हमें दिया गया था, 2 चक्का और 4 चक्का दोनों, और फ्री ऑफ कोर्स दिया गया था। मान लीजिए इस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अगर उनको प्रशिक्षण लेना होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए सर, बच्चों को सबसे पहले कि अपनी नज़दीकी जो कैंप है उससे संपर्क बना के रखनी होगी। ठीक है, और वार्ड जो होते हैं, मुखिया जी होते हैं, उन लोगों के पास भी ऐसी सूचना आती हैं। ठीक है, और बार बार यह साल में 2-3 हमेशा ब्यूटिशियन का हो, ये से थी कंप्यूटर कोर्स हो, मैकेनिक का हो, टेक्निकल का हो, मोटर ड्राइविंग हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं सर। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे इससे शिक्षित होते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। सर आप बात करना चाहेंगे? सर आप बात करना चाहेंगे सर? सर अच्छा सर, जो इस क्षेत्र में बच्चे हैं वो कैसे जानेंगे कि उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके लिए? हाँ हाँ, ऐसा है सर कि ये हम मुखिया जी से, जैसे आज आए भी थे मुखिया जी, सरपंच महोदय लोग आए थे, तो हम लोग उनको पहले सूचित करते हैं कि मुखिया जी, सरपंच जी को कि हम लोग ऐसा ऐसा ट्रेनिंग करा रहे हैं, और जो इसका एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि बेरोजगार है, गरीब है, वो विद्यार्थी को चयनित करने के लिए, तो उनके माध्यम से ही नाम आता है। और बाकी जो हमारे भी कंपनी में हम लोग बाहर नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं कि ये प्रशिक्षण इस दिनांक से इस दिनांक तक कराया जाएगा, तो जो विलिंग इच्छुक विद्यार्थी हैं वो आके अपना नाम दे सकते हैं, और उसके बाद उनका ये प्रोसीजर जो होता है कि हाँ 18 से कम नहीं होना चाहिए, या जो 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 क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करके फिर उनका उसके लिए कुछ योग्यता की भी आवश्यकता होती है कि क्राइटेरिया जो है, मतलब कितना क्लास का बच्चा आवेदन दे सकता है इसके लिए? मेरी बात नहीं समझे मित्र, मेरे हर ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में हमारा था कि मैट्रिक में कम से कम 17 से 16 से ज़्यादा, और कम से कम मैट्रिक का योग्यता, क्योंकि उसमें कम इंग्लिश होता है, तो मैट्रिक से कम वाला इंग्लिश तो उतना अभी नहीं पकड़ पाएगा, तो इसी कारण उसका जो भी योग्यता हम लोग उसी में दे देते हैं वहाँ पे कि हाँ 30 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कराया जाएगा, योग्यता निम्न निम्न प्रकार से है, उम्र ये, योग्यता ये, उसी के अकॉर्डिंग जो इच्छुक होते हैं वो लोग अपना नाम देते हैं, फिर उनका नाम चेक करते हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए अभी 30 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है, कहीं बच्चे की संख्या अगर बढ़ गई तो आप लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? अगले बैच में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप बेसिक कंप्यूटर का हमारे यहाँ 2 कोर्स चला, एक बेलदरवा मठ में चला, बेलदरवा मठ में जब ज़्यादा विद्यार्थी हो गया तो उस बच्चे को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इस तरीके से चलाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ है कि या सिर्फ कंप्यूटर प्रशिक्षण ही दिया जाता है? नहीं, आप लोग शायद लिए हैं, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन का भी अभी रिसेंटली हमने वो भी करवाया था, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया था, टेलरिंग का कोर्स कराया था, मोटर ड्राइविंग का कोर्स कराया था हमने। लाइसेंस भी हमने नहीं, एसएसबी ने कराया था, एसएसबी ने देख के उनको निःशुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया, ट्रेनिंग भी चलाया था। ऐसे बहुत सारे रोजगारोन्मुख जो रोजगार दे वैसा हम लोग प्रशिक्षण कराते रहते हैं। अच्छा सर, जो बच्चा इच्छुक होगा वह कहाँ पर संपर्क करेगा कि हमको ये मैं फलाना? पहले भी आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके का है कि वो लोग अपने मुखिया, सरपंच के संपर्क में रहें, सरपंच जी के संपर्क में रहें, और जब भी कोई नाम होता है तो हम लोग अपने से नाम नहीं देते, उन्हीं के द्वारा जो नाम आता है और वो क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है उसको हम लोग फिर चयनित करके आगे नाम लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे सर हमारे एसएसबी महोदय जो बता रहे थे कि किस तरह से अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो वे आवेदन कर सकता है अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया या सरपंच के माध्यम से। इस तरह का कोर्स करने के लिए वे आवेदन दे सकते हैं, और सशस्त्र सीमा बल के द्वारा समय समय पर इस प्रकार का प्रशिक्षण कोर्स चलाया जाता है, जिसको बच्चे पढ़कर उसे सीखते हैं, नया कुछ करने के लिए वे अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं, और इस तरह से कोर्स करके अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।